So hello everyone, welcome back to Zero YouTube channel. This is शिवानी केसवानी और फाइनली आपका IBPS कैलेंडर 2024 आउट हो चुका है। आपको सारे बैंक एग्जाम्स जो आपका IBPS PO का होता है, RRB PO, IBPS क्लर्क और RRB ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है, उनकी प्रीलिम्स और मेंस की सारी डेट्स पता चल चुकी होंगी। मैं यहाँ पे आपके साथ डेट्स पे डिस्कशन नहीं करूंगी, आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास कितना टाइम बचा है। मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसे स्टेप्स जो आपको अपनी तैयारी करने से पहले करने ही करने हैं, चाहे आप बिगिनर हैं चाहे आप एडवांस स्टेज पे हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके पास तो कोई क्लू नहीं है कि कैसे आगे बढ़ना है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप एडवांस स्टेज पे हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे स्टक हो जाते हैं, बहुत बार प्रीलिम्स दे रहे हैं बट प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है, बहुत बार मेंस दे रहे हैं बट मेंस पे ही अटक के रह जा रहे हैं, तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत काम होने वाली है, काम देने वाली है। बट आपको ये स्ट्रैटेजी करनी होगी बिफोर कंटिन्यूइंग योर फर्दर स्टडीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, 3 ऐसे स्टेप्स जो आपको प्रेपरेशन करने से पहले करने हैं। द फर्स्ट स्टेप इज आपको सबसे पहले देना है एक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप कौन सा देंगे? कोई भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बट मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दी है प्रैक्टिस मॉक की। उसमें आपको सारा जो भी आपको जिस भी एग्जाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम का जाके मॉक टेस्ट दे देना है। वो मॉक टेस्ट देने के बाद आपके सामने क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि वेयर आई स्टैंड। प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना है आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, इतने लोग मेरे से आगे हैं, इतने लोग मुझसे पीछे हैं, इतना इतना मैं परसेंटेज स्कोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मॉक टेस्ट देने के बाद आपको साइड रख देना है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, इसका एनालिसिस कैसे करना है, कैसे क्या चीजें करनी है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट पहले आप मॉक टेस्ट दे देना। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक का मैंने इसीलिए प्रोवाइड किया है क्योंकि एग्जाम लाइक क्वेश्चन पेपर इनका होता है और ये फ्रीली अवेलेबल भी है, तो आप फ्री में जाके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग विच यू हैव टू डू इज आपको सिलेबस नोट डाउन करना है। एक पेपर ले लीजिए या एक डायरी ले लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली आपको जो लेना है वो ले लीजिए, उसमें अपना सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए, प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग। ठीक है, प्रीलिम्स का सिलेबस नोट डाउन करने के बाद चेक इट कि कौन कौन से टॉपिक से मॉक टेस्ट में आपने क्वेश्चंस देखे, और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक मिलता है जो मॉक टेस्ट में है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, जहां से भी आप सिलेबस डाउनलोड कर रहे हैं, आप कहीं से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल कर लीजिएगा, तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को अपने सिलेबस में ऐड कर लेंगे। जैसे कि आपने देखा कि यार मॉक टेस्ट में तो मुझे मेंसुरेशन का भी एक क्वेश्चन मिला बट सिलेबस में मेंसुरेशन नहीं लिखा है, तो आप मेंसुरेशन को भी ऐड कर लेंगे। कई बार कुछ कुछ टॉपिक्स इधर उधर ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बोला। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे बोला कि पहले मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपको सिलेबस का पूरा समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपने सिलेबस नोट डाउन कर लिया। अब तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है आपको PYQs देख लेने। PYQs आपको ज्यादा पुराने नहीं जाने, कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं या आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे गूगल पे, बट आपको ज्यादा पुराने नहीं, 5 साल मैक्सिमम, आप 5 साल के PYQs देख के एक आइडिया जनरेट कर लीजिए कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट पेपर होता है या किसी भी टॉपिक को मुझे किस डेप्थ में पढ़ना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के बैठ जाते हैं, जैसे परसेंटेज उसके 10 क्लासेस देख लिए हमने या 8 घंटे के मैराथन्स देख लिए, जितना रिक्वायर्ड नहीं था। हो सकता है उस टॉपिक से बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेप्थ ज्यादा है ही नहीं, तो आपको PYQs करके ये पता लगा लेना है कि अब जो मैं पढ़ने वाला हूँ उसमें मुझे कितना कितना डेप्थ के साथ पर्टिकुलर टॉपिक को अप्रोच करना है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स आपको करने हैं। उसके बाद आप मॉक टेस्ट को एनालिसिस करके आप ये सिलेबस के साइड में लिखते जाएंगे कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में आई एम स्कोरिंग वेल और किस में मुझे पहले, मतलब मेरा वीक है तो मुझे पहले उससे शुरुआत करनी है। समझ में आ गई? तो 3 स्टेप्स आर, फर्स्ट गिव मॉक टेस्ट, द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सेकेंड, यू हैव टू सी द सिलेबस, सिलेबस क्या क्या है आपको सब पूरा नोट डाउन करके, अगर कुछ मॉक टेस्ट में एक्स्ट्रा पॉइंट है, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है जो सिलेबस में कवर नहीं है, नोट डाउन दैट टू। और तीसरा आपको PYQs करने हैं पिछले 5 सालों के, 2 साल भी चलेगा, 5 साल भी चलेगा, बट नॉट मोर देन दैट। ठीक है, टू गेट एन आइडिया कि हाउ मच डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर इज एंड हाउ डेप्थ, कितना डेप्थ में IBPS पूछता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको करके उसके बाद अपनी
प्रेपरेशन जब आप स्टार्ट करोगे तो यूल हैव अ वे फॉरवर्ड कि ठीक है मुझे इस डायरेक्शन में वर्क करना है। पहले तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि इतना सिलेबस है, इतना मुझे आता है, इतना करने की जरूरत है, तो आपको पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो तो ये स्पेशल अनाउंसमेंट आपके लिए है। अनाउंसमेंट इज कि अब मैं सारे जो 4 एग्जाम्स हैं उनके लिए मंथली वीडियोस लेके आने वाली हूँ। फर्स्ट मंथ की कैसी क्या प्रिपरेशन करनी है, सारी एग्जाम्स की सेपरेट स्ट्रैटेजी प्लान्स। सेकेंड मंथ में आपको क्या करना है, थर्ड मंथ में, और दैट विल बी टोटली फॉर दी बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप एडवांस हैं और आप स्टक रह जाते हैं तो आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं तभी आप स्टक रह रहे हैं चीजों में, और आप उसी बिगिनर्स वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। आप क्या करेंगे, आप थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे, जितना मैं बोल रही हूँ उससे थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, 1.5 टाइम्स करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एडवांस लेवल पे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, सारी चीजें क्लियर हैं आपको, आई होप सारी चीजें समझ में आ गई। तो आईबीपीएस कैलेंडर को हमें बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे नहीं, हमें डेप्थ में आईबीपीएस को समझना है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं भी तैयारी उसी की करूंगी तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। क्लियर है, तो ये रही आपकी पूरी स्ट्रैटेजी। समझ में आ गई सारी चीजें तो थम्स अप दे देना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वी आर गोइंग टू बी फैमिली ऑफ 50,000 सून, और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरी फैमिली का पार्ट बने। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। गुड लक फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स। बाय बाय।